मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिला देना। सुनने में यह बात छोटी लग सकती है दोस्तों, लेकिन माना जाता है कि इससे जन्मों की गरीबी तक दूर हो जाती है। ऐसा धन आता है कि संभालना मुश्किल हो जाए, पूरा परिवार बैठे बैठे सुख भोगे और जीवन में कभी न धन की कमी महसूस ही न हो। देखिए दोस्तों, मौनी अमावस्या को साल की पहली और सबसे अहम अमावस्या माना गया है। जी हां, और जो जातक इस दिन मेरे बताए हुए इस गुप्त उपाय को कर लेता है, वो अपनी किस्मत को पलटते हुए अपनी ही आंखों से देखता है। क्योंकि आज जो उपाय मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं, वो आपको न किसी शास्त्र में मिलेगा न किसी पुराण में। ये उपाय पुराने जमाने में कुछ खास जानकारों और ऋषि मुनियों ने सिर्फ अपने शिष्यों को बताया था। और दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा उपाय आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। गाय को आखिर क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, खिलाने के बाद कौन सा संकल्प लेना है, कौन कौन से नियम निभाने हैं और इस उपाय से जुड़ी कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सब कुछ एक एक बात इसी वीडियो में है। देखिए दोस्तों, मौनी अमावस्या साल का वो दिन होता है जब चुप्पी सबसे ज्यादा असर करती है। इस दिन जो काम बिना बोले किया जाता है, उसका फल कई गुना होकर जीवन में लौटता हो। पुराने लोग कहा करते थे, इस दिन जुबान बंद रखो और अपने काम चालू रखो। क्यों? क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की आवाज नहीं सुनता, वो इंसान के मन के हालात सुनता है। और मौनी अमावस्या का मतलब सिर्फ व्रत, उपवास या स्नान नहीं है दोस्तों। इसका असली मतलब है अपने अंदर की बेचैनी को, गरीबी को, दुर्भाग्य को शांत करना। आज की सच ये है कि बहुत से लोग जी जान से मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा टिकता नहीं। ये समस्या आज लगभग हर इंसान की बन चुकी है। हर कोई पैसों के लिए परेशान है, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहा है। कर्ज उतरता नहीं, एक कर्ज खत्म होता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में चैन नहीं रहता, घर में कदम रखते ही किचकिच शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े, हर वक्त क्लेश, परिवार के बीच मनमुटाव। तो दोस्तों, पुराने अनुभवों में इसका कारण यह बताया गया है कि पिछले जन्मों या पूर्वजों से जुड़ी कोई कमी अधूरी रह जाती है और वही कमी बार बार हमारे जीवन में परेशानी बनकर लौट आती है। शास्त्रों और पुराने अनुभव कहते हैं कि ऐसी कमी को दूर करने का सबसे सीधा और आसान रास्ता गाय के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है दोस्तों, शास्त्रों में उसे चलता फिरता पुण्य कहा गया है। जब देवी देवता धरती पर थे, तब उन्होंने भी गौमाता की पूजा की, सेवा की। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौपालक थे, गायों की सेवा करते थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गाय का विशेष महत्व बताया गया है। गाय को गौमाता यूं ही नहीं कहा जाता, उसका सीधा संबंध हमारे पितृदेवों से, कुल देवी देवताओं से और 33 करोड़ देवी देवताओं से माना गया है। गाय का शांत स्वभाव, उसका धैर्य और उसका देना धीरे धीरे इंसान के जीवन की कमी को भर देता है। मौनी अमावस्या और गाय का रिश्ता बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि ये दिन मौन का है और गाय बिना बोले कुछ ले लेती है। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो वो सिर्फ खाना नहीं लेती, वो आपके जीवन की नकारात्मकता, दुख, परेशानी और आंसू भी अपने भीतर खींच लेती है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि जो व्यक्ति रोज गाय को देखता है, उसका मन अपने आप हल्का रहने लगता है। और मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा काम भी बड़ा असर दिखाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दिखावे से किया गया काम इस दिन बेकार हो आता है। अगर आपने किसी को दिखाने के लिए दान किया, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया, तो उसका फल कम हो जाता है। आजकल तो दान भी ट्रेंड बन चुका है। थोड़ा सा दान करेंगे लेकिन फोटो वीडियो जरूर डालेंगे। तो दोस्तों, जो उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं, वो दिखावे का नहीं है। ये उपाय जितना गुप्त रहेगा, उतना ही जल्दी फल देगा। इस दिन असली फायदा उसी को मिलता है जो चुपचाप करता है
बिना नाम बताए, बिना किसी को बताए। आपने अब तक बहुत सुना होगा, गाय को रोटी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चारा खिलाओ। ये सब आम बातें हो चुकी हैं। असर होता है लेकिन धीरे धीरे। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग भी छुपाकर बताते थे, क्योंकि ये उपाय तभी काम करता है जब गुप्त रहे। एक बात पहले समझ लीजिए दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी मन की हालत होती है। और जब मन की हालत बदलती है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। गाय के साथ किया गया कर्म सीधे मन पर असर करता है, इसलिए इसका फल जल्दी दिखता है। अब तक जो आपने सुना वो जरूरी समझ थी। अब यहां से वो गुप्त उपाय शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। मौनी अमावस्या की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त संभव न हो तो सूर्य निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठते ही किसी से बात नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना है, बस चुपचाप अपने काम में लग जाना है। अब आपको एक छोटी सी चीज तैयार करनी है, महिला हो या पुरुष, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए कच्ची हल्दी की एक पूरी गांठ। ध्यान रहे वो टूटी हुई ना हो। उसे साफ पानी से धो लीजिए और एक साफ कपड़े में रख लीजिए। अब उस हल्दी की गांठ को दोनों हथेलियों पर रखें और मन ही मन इतना सोचिए, मेरे जीवन की जो भी कमी और रुकावट है अब खत्म हो गई। कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, बस शांति। अब थोड़ा सा मोटा गेहूं का दलिया लीजिए और उस हल्दी की गांठ को हल्के से उसमें लपेट दीजिए। पूरा ढकना नहीं है, ये काम किसी को बताना नहीं है, घर वालों को भी नहीं। इसके बाद दोपहर से पहले किसी शांत गाय को ढूंढिए जो डरे नहीं, भागे नहीं, और अपने हाथ से चुपचाप उसे खिला दीजिए। ना आंखों में देखना है, ना कुछ मांगना है, मन में बस यही भाव, मैं दे रहा हूं। यहीं से पुराने कर्म कटने शुरू होते हैं। रुका हुआ पैसा चलने लगता है, घर की परेशानियां कम होने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, पैसा टिकने लगता है। लेकिन दोस्तों, सावधानियां बहुत जरूरी हैं। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना, किसी जानवर को मारना, भगाना नहीं। ये गलती भाग्य को खा जाती है। शाम को हल्का खाना खाइए, मन शांत रखिए। ये उपाय मजाक या दिखावे में नहीं करना है, श्रद्धा से करना है, डर या लालच से नहीं। याद रखिए, गाय कोई साधन नहीं है, वो एक माध्यम है। और मौनी अमावस्या कोई तारीख नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का मौका है। अगर साफ मन से ये काम कर लिया तो माना आता है कि पुरानी गरीबी, दुख और परेशानियां धीरे धीरे रास्ता छोड़ देती हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई है होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए।